स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हमने कई लेक्चर्स कवर कर लिए जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड मैंने काफी चीजों को कवर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उसका चैप्टर का नाम है बेटा फ्लूइड फ्लो। ठीक है, द्रवों के प्रवाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टॉपिक है ये पिछले चैप्टर से एकदम अलग हो गया बेटा। वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कि द्रव कोई रुका हुआ द्रव है तो उस केस में अगर हम उस पर फ्लूइड पे फोर्स लगा रहे हैं, उस पर वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं बेटा, अगर द्रव प्रवाह में है, अगर वो किसी वेलोसिटी से बह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली फ्लो में है, तो उस केस में उसकी जो द्रव है उसके में फोर्स, उसकी वेलोसिटी, उसके प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो इसमें जो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है द्रव गतिकी, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है कि जब कोई लिक्विड मोशन में होता है तब मोशन में कारण उसके फोर्सेस में क्या चेंज होते हैं, फोर्सेस अप्लाई होता है तो उसके मोशन में क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, या प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ये सारा चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। इसीलिए जब हम लोग मोशन, फ्लूइड का मोशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे कहते हैं द्रव गतिकी, मतलब द्रव का जब प्रवाह होता है तो उसके कारण फोर्स में, वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं वो हमारा कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स की बात की जाए तो पहला टॉपिक हमारा है प्रवाह रेखाएं, लाइंस ऑफ फ्लो। ठीक है बेटा, होता क्या बेटा, जब भी हम किसी फ्लूइड की बात करते हैं, कोई भी तरल है, कोई लिक्विड है, तो वो क्या होता है हमेशा कहीं ना कहीं किसी लाइन में फ्लो करता है, कोई पर्टिकुलर ट्यूब में फ्लो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर हर चीज में फ्लो करता है। ठीक है बेटा, उसी हम लोग कहते हैं लाइंस ऑफ फ्लो। तो किसी द्रव के प्रवाह में निम्नलिखित रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, लाइंस कई तरह की होती है। पहली है पाथ लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं पथ रेखा। ठीक है बेटा, मैंने लिखा हुआ ब्लैक से देख लीजिएगा, पाथ लाइन जिसे हम लोग कहते हैं पथ रेखा। अब पथ रेखा क्या होती है बेटा, कि जब भी कोई लिक्विड बह रहा है तो हमेशा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर रेखा फॉलो करता है। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम लोग पाइप की बात की जाए, अगर मान लो हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है बेटा, अब उस पाइप में क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसे ये पाइप है, अब पाइप में लिक्विड यहां से एंटर किया, यहां से निकल रहा है, तो यहां से लिक्विड हमारा क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है ना, इसमें फ्लूइड बह रहा है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड है वो सीधी सीधी लाइन में बह रहा हो, कोई लिक्विड ऊपर जा रहा हो, कोई लिक्विड इस तरीके से बह रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा। ठीक है बेटा, तो हर एक लाइन में क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा बह रहा है। तो ये जो लाइन फॉलो कर रहा है, चाहे ऊपर वाली लाइन, चाहे नीचे वाली लाइन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, किसी भी लिक्विड की मॉलिक्यूल की पाथ लाइन होती है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जो पाथ लाइन किसकी होती है, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल की, लिक्विड के कण की पाथ लाइन क्या होती है। गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय अंतराल में जिस पथ पर चलता है वह पथ उसी कण की पथ रेखा कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक कण की बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे किसी कण की बात कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम, ये पाइप है, ये पाइप है हमारा, तो पाइप में अगर ये कण है तो ये कण अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसकी ये पथरेखा हो जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा कण हमारा ऐसे जा रहा है तो इसकी पथरेखा हमारी ये हो जाए। तो किसी एक कण को ही बात करेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे। ठीक है ना, और किसी समय अंतराल में अगर वो जिस पाथ पर चलेगा वो उस पथ की पथरेखा। तो सिंपल होता है बेटा, ये जो पथरेखा होती है किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल की एक्चुअल लाइन होती है, वास्तविक रेखा होती है। ठीक है बेटा, और ये पथरेखा जो होती है कभी सीधी नहीं होती कि हम मान के चलते हमेशा सीधी हो रही, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो एक दूसरे को ये काट भी सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ध्यान रखिए बेटा, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन। ठीक है बेटा, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है बेटा, इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शीय उस बिंदु पर द्रव कण की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग अगर पाथ लाइन की बात की जाए, पाथ लाइन कह रहे हैं बेटा, स्ट्रीम लाइन की बात की जाए, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, आप लोग देख रहे हैं, ये किसी भी द्रव की पाथ रेखा है। ठीक है ना, किसी भी द्रव की क्या है, धारा रेखा है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हमारा बह रहा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर लिक्विड बह रहा होगा तो वो हमेशा सीधा ही बहेगा, वो हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे बात करें, अगर हम लोग कोई एक ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे इसकी धारा रेखा क्या होगी, अगर इसकी धारा रेखा की बात की जाएगी तो हमेशा कोई भी लिक्विड बह रहा है तो किसी पॉइंट पे जो अगर वेलोसिटी बतानी है, उसकी वेग बतानी है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट होती है। ठीक है बेटा, हमेशा टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे टेंजेंट है बेटा, ये आप लोग टेंजेंट देख रहे हैं, और ये टेंजेंट कितना है, V1। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे बात करोगे तो इस पॉइंट पे V2 है, इस पॉइंट पे V3, तो हमेशा जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है ना, वो उस जो द्रव होता है उसकी वो
धारा रेखा होती है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शीय उस बिंदु पर द्रव कण की दिशा प्रदर्शित, मतलब ये एक तरह से डायरेक्शन है, दिखा रहा है कि जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, तो जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वही उस लिक्विड की उस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो कई धारा रेखाएं मिलकर किसी समय द्रव के प्रभाव को बताती है। अब अगर हम लोग इस तरह से कई सारी धारा रेखाएं बना दें, ठीक है बेटा, एक ये धारा रेखा एक है, इसी तरीके से दूसरी बना दे, इसी तरीके से तीसरी बना दे, तो सारी धारा रेखाएं अगर मिलकर बना देंगे तो एक तरह से लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा आपको। बहुत सिंपल है। पाथ लाइन किसी एक कण की बात की जाती है, धारा रेखा क्या होती है, किसी लिक्विड की लाइन की बात की जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ये हमारी कैसी होती है, पाथ लाइन होती है। ठीक है बेटा, पाथ लाइन मैंने बताया था कभी ऊपर जा सकती है, कभी नीचे जा सकती है, किसी से कॉन्साइड कर सकती है, एक दूसरे से टकरा सकती है। लेकिन जो स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, वो कभी भी किसी से टकरा नहीं सकती। ठीक है बेटा, एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर सकती। अगर ये स्ट्रीम लाइन है इसकी, ठीक है ना, इस कण की, तो दूसरे कण की स्ट्रीम लाइन भी ऐसी होगी, तीसरे कण की स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है ना, एक दूसरे के लंब में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो परपेंडिकुलर में कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है और उस समय उसकी वेलोसिटी हमारी 0 होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें, दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना, दोनों में बहुत अंतर है बेटा। तीसरा है धारा रेखीय नली। ठीक है, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप लोग, स्ट्रीमलाइन ट्यूब। तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब की बात, धारा रेखाएं नली क्या होती, कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकार स्थान को धारा रेखीय नली। अब बेटा ये डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा कि धारा रेखाएं नली क्या है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे धारा रेखाएं है, ठीक है ना, तो कई सारी धारा रेखाएं मिलके जो ट्यूब का निर्माण करती है, नलिकार स्थान मतलब ट्यूबुलर पॉइंट, ट्यूबुलर प्लेस को धारा रेखा नली। जैसे ये तुम देख रहे हो बेटा, ये धारा रेखा नली, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। ये सारी लाइन कैसी है बेटा, ये धारा रेखी है, स्ट्रीम लाइन है, क्योंकि ये दोनों अपने एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर रही हैं। ठीक है बेटा, अगर ये कॉन्साइड करने लगेंगी तो ये क्या बन जाएंगी, पाथ लाइन। ध्यान रखिए बेटा, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है बेटा, तो ये कई सारी लाइंस मिल रही हैं, तो मिल के जो बना रही है उसे हम लोग कह रहे हैं धारा रेखीय नली। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो तीनों जो लाइंस ऑफ फ्लो होते हैं हमारा, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन ट्यूब, ये चीजें क्लियर होगी बेटा। तो कई सारी जो धारा रेखाएं होती है वो मिलकर जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, वो हमारा क्या होता है, धारा रेखीय नली होता है। ठीक है पॉइंट्स बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई सबको, बहुत ईजी पॉइंट था फ्लूइड फ्लो का। अब हम लोग आगे चलते बेटा, आगे हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कि जो द्रव का प्रवाह होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है वो कौन सा होता है, स्टेडी फ्लो। ठीक है बेटा, स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिवर्ती प्रवाह। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लो में हमारा सबसे पहले आता है अपरिवर्ती प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी पॉइंट पे बात करें, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात की जाए, अगर लिक्विड के प्रॉपर्टीज, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के मॉलिक्यूल की डेंसिटी या लिक्विड की किसी भी पॉइंट पर प्रॉपर्टीज है, अगर वो सेम रहती है, नहीं बदलती है, तो इस तरह का जो प्रभाव होगा, इस तरह का जो फ्लो होगा, वो हमारा कहलाएगा स्टेडी फ्लो, जिसे कहेंगे अपरिवर्तनीय प्रवाह। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, द्रव में किसी बिंदु से गुजरते समय किसी द्रव के कण की गति, दाब और घनत्व उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण के बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, मींस अगर हम लोग मान लीजिए ये कोई पाइप है, ठीक है बेटा, इस पाइप में ये लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर है P, वेलोसिटी है V, डेंसिटी है ρ। ठीक है, अब ये लिक्विड फ्लो करेगा तो ये जो कण होगा आगे चला जाएगा, इसके बाद जो पीछे वाला कण होगा वो भी यहां पर आएगा। अगर इसी पॉइंट पर और इसी टाइम पर प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी भी सेम रहती दूसरे भी कण की, तो इस तरह का फ्लो हमारा कहलाता है स्टेडी फ्लो। ठीक है बेटा, अपरिवर्तनीय प्रवाह। ठीक है बेटा, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगले कण की या तीसरे कण की, तो वो हमारा फिर स्टेडी फ्लो नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक कांस्टेंट टाइम पे उस पॉइंट पे
जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, सबकी प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो इस तरह का जो फ्लो होगा हमारा वो कहलाएगा अपरिवर्ती प्रवाह, जिसे हम लोग कह रहे हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये चीजें। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अनस्टेडी फ्लो, परिवर्ती प्रवाह। ठीक है, ठीक है, परिवर्ती प्रवाह। परिवर्ती प्रवाह क्या होता है, इस प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की जो गति होती है समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे स्टेडी फ्लो में हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उस पॉइंट पे कोई भी फ्लूइड पहुंचेगा तो सब फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उस पॉइंट पे या उस टाइम पर हमेशा सेम रहेगी, समय के साथ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो वो स्टेडी फ्लो में आता है। अगर वो समय के साथ बदलता है, ठीक है बेटा, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे स्टेडी फ्लो में, अगर उस पॉइंट पे प्रेशर बदल जाए, दूसरे वेलोसिटी का, दूसरे मतलब कण का, दूसरे फ्लूइड का, तीसरे फ्लूइड का, फिर वेलोसिटी बदल जाए, तो इस टाइप से क्या होगा कि जो फ्लूइड फ्लो होगा वो हमारा फिर हो जाएगा अनस्टेडी। जैसे बेटा क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे प्रेशर है P1, तो इस पॉइंट पे प्रेशर P2, ये तो अलग हो सकता है बेटा, लेकिन इसी पॉइंट पे दूसरा कण जो आएगा उसका भी प्रेशर P1 होना चाहिए, इसका दूसरे का प्रेशर P2 होना चाहिए। अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग, लेकिन एक ही पॉइंट पे प्रेशर सेम हो। अगर एक ही पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है तो वो हमारा स्टेडी फ्लो होता है, और एक ही पॉइंट पे प्रेशर बदल जाए, इस कण का P1 है, दूसरा कण आता है, उसका प्रेशर हो जाता है P2, तो ये जो फ्लो होगा हमारा अनस्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, इस प्रवाह में द्रव के किसी भी बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की गति समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ हमारी वेरी करेगी। ठीक है, टाइम के साथ नहीं बदलती है तो हमारा स्टेडी फ्लो, टाइम के साथ बदलेगी तो हमारा अनस्टेडी फ्लो। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट है स्तरीय प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की जाए, पढ़ लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिएगा। इस प्रवाह में द्रव कण स्तर या पतली पट्टियों में बहते हैं और एक पट्टी दूसरे पट्टी के ऊपर आसानी से फिसलती है। अब इसको आप लोग इजीली समझिएगा। जैसे बेटा क्या है, ये कोई पाइप है, ठीक है ना, ये पाइप के दोनों एंड्स हैं, इसके अंदर लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। अगर लिक्विड इस तरीके से फ्लो करे कि जो लिक्विड्स के लेयर्स है, लिक्विड्स के जो लेयर है वो इजीली एक दूसरे के ऊपर इजीली फ्लो करे। ठीक है बेटा, और हर एक लिक्विड का जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो सेम वेलोसिटी के साथ फ्लो करे। ठीक है ना, अगर ये भी v वेलोसिटी से तो ये भी v वेलोसिटी, ये भी v वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी क्या हमारी सेम है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बेटा, तो लेयर्स की फॉर्म में हमारे लिक्विड फ्लो करते हैं और लिक्विड्स के डायमेंशंस, उन लिक्विड की प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है, कॉन्स्टेंटली रहती है, लेयर बाय लेयर्स प्रॉपर्टी हमारी सेम रहती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह के जो फ्लो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्तरीय प्रवाह या कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बेटा, एक्चुअली अगर हम लोग प्रैक्टिकली कहीं पर भी लिक्विड देखोगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है, क्योंकि एक लेयर की वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे की वेलोसिटी 3 मीटर हो जाएगी, चौथे की 4 हो सकती है या घट भी सकती है, तो हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की जाती है तो हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या होती है हमारी सेम होती है, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है टाइम के साथ। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा लैमिनार फ्लो का। ठीक है ना, या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं, लैमिनार फ्लो भी हम लोग इसे कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है बेटा, लैमिनार फ्लो भी होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ जो है विक्षुब्ध प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है बेटा, जस्ट इसका उल्टा होता है, लैमिनार फ्लो के या स्तरीय प्रवाह के जस्ट अपोजिट होता है। यदि द्रव की धारा रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और भंवर में पड़ने लगती है तो ऐसे प्रवाह को हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसी बात है, आप लोग डायग्राम देख लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, हर एक लाइन पे वेलोसिटी सेम है, इसकी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v3 है, यहाँ पे वेलोसिटी v4 है। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की जो लाइन है वो अलग अलग होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, या हमारी क्या हो सकती है, भंवर मतलब टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रवाह होते हैं वो हमारे कहलाते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इजी है आप लोगों को फ्लो, आगे भी हम लोग बहुत सारे फ्लूइड की डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह आप लोगों को बेटा क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग बेटा समान प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है बेटा, जब हमारा कोई भी लिक्विड, ठीक है ना बेटा, किसी भी पॉइंट पे बात करें या किसी भी लिक्विड की किसी भी पॉइंट पे बात करें या किसी भी लिक्विड की बात करें, अगर मान लीजिए ये पाइप है,
ठीक है। अगर हम इसी पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है और लिक्विड का फ्लो होने के कारण यहाँ पे जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है समान प्रवाह, ये कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। यदि अपरिवर्तनीय प्रवाह मींस स्टेडी फ्लो में के साथ साथ धारा की किसी भी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग कोई भी लंबाई ले ले धारा की, मान लो जैसे हम लोग ये हमने दिखाया था बेटा, धारा की लंबाई है, ठीक है ना, ये धारा की लंबाई है और ये उसका अनुप्रस्थ काट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग हर एक लिक्विड की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम लोग सेम मान ले, भाई ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ये चीज मानते हैं समान रहता है, या मान के चलते हैं और यह समान रहता है, इस चीज से इस तरह का जो प्रवाह होता है वो हमारा प्रवाह कहलाता है समान प्रवाह, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आप लोग क्लियर हो रही है, ठीक है। यदि आप परिवर्तित प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी भी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है, मींस हर एक पॉइंट पे क्या है, क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी हमारी सेम है, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो, या कहते हैं समान प्रवाह, ठीक है फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट आता है असमान प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है बेटा। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जस्ट उल्टा होता है, देख लीजिएगा, यहां पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन क्या है। यदि किसी खुली नली पर या ओपन चैनल की अनुप्रस्थ काट पर बहने वाले द्रव का वेग विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है तो इसे असमान प्रवाह कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं बेटा। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने बनाया था ये पाइप है, इसमें लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, इस पॉइंट पे हम लोग बता दें, अगर इस पॉइंट पे V1 है, इस पॉइंट पे V2 है, इस पॉइंट पे V3 है, इस पॉइंट पे V4 है, इस पॉइंट पे V5 है, तो इस तरह से क्या है, अलग अलग स्थान पर या सेम पोजीशन पे भी क्या हमारा वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, तो इसे हम लोग कहते हैं असमान प्रवाह, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मींस इस पॉइंट पे V1 है, इस पॉइंट पे V2 है, इस पॉइंट पे V3, इस पॉइंट पे V4, इस पॉइंट पे V5 है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बदलती जा रही है, ठीक है बेटा। इस तरह का प्रवाह जो होता है हमारा असमान प्रवाह होता है, ठीक है बेटा। ये चीजें क्लियर होगी आप लोग को। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जो फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं वो हमारा है घूर्णी प्रवाह, जो हम लोग कहते हैं रोटेशनल फ्लो, ठीक है बेटा। लिख लीजिएगा आप लोग रोटेशनल फ्लो, ठीक है बेटा। रोटेशनल फ्लो की बात की जाए, इसमें क्या है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कुछ कोणीय वेग रखता है तो इस प्रकार के द्रव प्रवाह को घूर्णी प्रवाह कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नाम से क्लियर है, घूर्णी प्रवाह मींस जो हमारा द्रव होगा, जो लिक्विड होगा, वो हमारा रोटेट करेगा, घूर्णी दिशा में घूमेगा, ठीक है। रोटेशन मोशन ये करेगा, घूर्णी गति ये करेगा। तो इस तरह का जो भी लिक्विड होगा कि वो किसी भी पोजीशन पे कुछ कोणीय वेग रखता है, कुछ रोटेशन हम लोग रखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी रखता है, तो इस तरह का जो हमारा प्रवाह होगा या फ्लो होगा वो हमारा कहलाएगा रोटेशनल फ्लो, ठीक है फ्रेंड। तो क्लियर होगा, बहुत सिंपल। यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कुछ कोणीय वेग रखता है तो इस प्रकार के द्रव प्रवाह को घूर्णी प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अघूर्णी प्रवाह जस्ट इसका उल्टा, यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण शुद्ध कोणीय वेग नहीं रखता है तो इस प्रकार के द्रव प्रवाह को अघूर्णी प्रवाह। अभी मैंने बात करी बेटा, अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी रखेगा, घूर्णी प्रवाह रखेगा, तो उस तरह के हमारे कहलाते हैं घूर्णी प्रवाह। और अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं रखता है, ठीक है ना, या हम लोग कहते हैं शुद्ध कोणीय वेग, मतलब प्योर एंगुलर वेलोसिटी नहीं रखता है, तो इस तरह के भी प्रवाह को हम लोग कहते हैं अघूर्णी प्रवाह, ठीक है बेटा। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है संपीड़ीय प्रवाह, मींस हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। ये इररोटेशनल हो गया बेटा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ये जो फ्लो कहलाता है हमारा इररोटेशनल फ्लो, मींस हैविंग नो एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट है संपीड़ीय प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है बेटा। अब ये बेटा ये भी फ्लो जो है नाम से क्लियर हो रहा है। संपीड़ीय प्रवाह क्या होता है, संपीड़ीय प्रवाह जिसको संपीड़ित किया जा सकता है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, उनके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उनके घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, तो इस तरह के जो प्रवाह होते हैं वो हमारे कहलाते हैं संपीड़ीय प्रवाह, कंप्रेसिबल फ्लो। यदि किसी प्रवाह के, डेफिनेशन देख लीजिए बेटा, यदि किसी प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखें उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके घनत्व में भी परिवर्तन और उसके आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़ित प्रवाह। जैसे टरबाइन, जितने भी गैस टरबाइंस होते हैं जिनमें गैस का फ्लो होता है, या जो कंप्रेसर्स होते हैं जिनमें गैसेस फ्लो करती हैं, उनमें क्या होता है बेटा कि प्रेशर टेम्परेचर चेंज करते हैं, उनमें हम लोग डेंसिटी चेंज करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है
कि ये जो हमारे फ्लो होता है, जिस गैसेस का फ्लो होता है वो हमारा कैसा होता है, कंप्रेसिबल फ्लो होता है। तो टरबाइंस में कंप्रेसिबल फ्लो होता है और हमारा जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लो होता है। असंपीड्य प्रवाह जिसे हम लोग कहते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है बेटा। असंपीड्य प्रवाह जिसे हम लोग कहते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो, यदि प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में कोई परिवर्तन, जैसे इसका उल्टा बेटा, जैसे हमने बताया था बेटा संपीड़ित प्रवाह में क्या हो रहा है, संपीड़ित कर सकते हैं, आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं, घनत्व में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो हमारा संपीड़ित होता है, कंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल होता है जिसमें हम लोग आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, घनत्व में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो इस तरह के जो हमें प्रवाह होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आप लोगों को, इजी है एकदम, बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रवाह की दर और विसर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग रेट ऑफ फ्लो की बात करें या डिस्चार्ज की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, जब भी कोई लिक्विड किसी पाइप से निकल रहा है या किसी पाइप में एंटर होता है तब उस केस में हम लोग डिस्चार्ज की बात करते हैं, उसकी हम लोग विसर्जन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। किसी भी पाइप या नली की काट में से प्रति इकाई समय से में गुजरने वाले द्रव के आयतन को प्रवाह की दर कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पाइप है, अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास कोई पाइप है, इसमें से लिक्विड हमारा निकल रहा है, तो कितना लिक्विड हमारा एक यूनिट में या कहें एक सेकंड में कितना लिक्विड हमारा निकल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कितना आयतन हमारा लिक्विड का निकल रहा है, वही हमारा रेट ऑफ फ्लो कहलाता है, वही विसर्जन कहलाता है। विसर्जन होता है हमारा आयतन अपॉन समय, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग विसर्जन को या रेट ऑफ फ्लो को क्यू से बताते हैं, यहाँ ध्यान रखिए बेटा, इसको आप लोग क्यू से लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्यू से बताते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो होती है वो हमारी क्या होती है, जो पर सेकंड मींस पर सेकंड, एक सेकंड में या एक मिनट में हमारा कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप से, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है विसर्जन। देख लीजिए बेटा, विसर्जन का नया फॉर्मूला होता है, यदि टी सेकंड में टंकी में एकत्रित द्रव का भार W न्यूटन है, ठीक है बेटा। जैसे मान लो कोई हमने टैंक मान लिया, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टी सेकंड में हमारा W न्यूटन का जो द्रव है वो वेट हमारा जो है लिक्विड का वेट क्या आ रहा है, वो टोटल हमारा भर जा रहा है टी सेकंड में। तो हम क्या उसमें डिस्चार्ज कितना होगा, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, उसका आयतन, ठीक है। तो आयतन अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, तो आयतन क्या था, आयतन यहाँ पे नहीं लेते, यहाँ वेट दिया तो वेट ले लेते हैं, तो वेट में हम लोग क्या करेंगे, उसकी ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे और डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। तो W डिवाइडेड बाय रो जी इंटू टी, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पर क्या होता है, जो वेट होता है, वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा बेटा, वेट होता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने वेट लिया है, तो वेट को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेंसिटी से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बेटा, ठीक। और ये वेट हो गया हमारा, ठीक है। देखो बेटा, यहां तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है वेट, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ना लिख के हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं बेटा। वेट हमारा क्या होता है, सिंपल होता है m इंटू जी, ठीक है बेटा। अगर हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था, तो हम लोग को पता होता है W किसके बराबर होता है, m इंटू जी। m क्या होता है, मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना, जो द्रव्यमान होता है बॉडी का, और g क्या होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है बेटा। और अगर हम लोग इसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करें कि लिक्विड की फॉर्म में क्या होता है हमारा, तो लिक्विड की फॉर्म में देख लीजिएगा बेटा, मास किसी लिक्विड का कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है बेटा। V मतलब वॉल्यूम, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी। तो वेट क्या होगा किसी भी लिक्विड का, V रो जी, ठीक है। अब यहां पे हमें वेट दिया था, हमें डिस्चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, W रो जी, ये V रो जी को हम लोग ऊपर लिखेंगे, रो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो यहां से अगर निकालें V रो जी डिवाइडेड बाय रो जी टी, तो रो जी से रो जी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, V बाई टी। तो देख लीजिए बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें तो जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिस्चार्ज फॉर्मूला आता है, ठीक है बेटा। तो वेट किसी भी लिक्विड का हमारा कितना होता है, V रो जी। और भी हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी ब्रेक कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है बेटा, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, ठीक है ना। तो वेट अगर हम लोग किसी भी लिक्विड का माना जाए, रो जी ए एच, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी लिक्विड का जो वेट होता है हमारा किसके बराबर होता है, रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू हाइट, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है बेटा।
तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला, आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स को मैंने क्लियर कर दिया कि भाई कौन कौन से टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ये ध्यान रखिएगा। ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेशन आज यही खत्म होता है बेटा। इसमें मैंने काफी चीजों क्लियर किया। नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चीजों को कवर करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी, बर्नौली इक्वेशन आएगी, सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा सेशन, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।